अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज जुडिशल कमीशन ने सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। जस्टिस अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान को बलोचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद किया गया है। जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी पर 15वें नंबर पर थे और ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और इनके ट्रांसफर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए जजेस के ट्रांसफर को आईनी करार दे दिया था। याद रहे कि पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस अतीक शाह, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस रोजी खान सीनियरिटी पर दूसरे नंबर पर थे, यानी सीनियरिटी का असूल इस बार भी लागू नहीं हुआ। दूसरी तरफ आज इमरान खान ने अपनी बहनों नौरीन खान और उज़्मा खान से मुलाकात में अपनी पार्टी को 10 मुहर्रम के बाद फौरी तौर पर तहरीक शुरू करने की हदायत दी है और पंजाब असेंबली में एहतजाज करने पर अपनी पार्टी को सराहा है। 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें इस गुलामी के निज़ाम के खिलाफ। उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर जैसे भट्टर साहब ने मुज़ाहमत लीड की, उस पर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं शुरू से कह रहा हूँ इन असेंबलियों में कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको लेजिटिमाइज करने की। जब मैंने आके स्पीच दी थी पहली दफ़ा तो मुझे तो किसी ने स्पीच भी नहीं देने दी थी, लेकिन हमने ये नहीं किया था कि सारी असेंबली को नाअहल करके बाहर निकाल दें। इस वक्त 26 अरकान हैं पंजाब असेंबली के जिन्होंने उन्होंने बैन लगा दिया है और उन्होंने कमेटियों से भी उतार दिया है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के नुमाइंदे हो, इससे बेहतर है कि इस असेंबली के बाहर आप अपनी असेंबली लगा लें। और उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया जो मेंबर्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया था। वाज़ेह रहे कि पंजाब असेंबली में मरियम नवाज की तकारीर के दौरान एहतजाज करने पर स्पीकर ने तहरीके इंसाफ के 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया था और 4 अरकान को कायमा कमेटियों की सदारत से भी हटा दिया है। ये आप पंजाब असेंबली के मनाजिर देख रहे थे वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान। इसके अलावा नाजरीन, स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुअत्तल होने वाले अरकान को डिसीट करने के लिए रेफरेंस भिजवाने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैद रहनुमाओं ने ख़त लिखकर अपनी पार्टी को हुकूमत से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दी है। ये ख़त मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की जानिब से लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि मुल्की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। तो क्या तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएगी या एहतजाज का? और क्या एहतजाज करने पर अरकान असेंबली को मुअत्तल करना जमहूरियत और आज़ादी इजहार की नफ़ी है?